Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Today we will read our chapter second, The Magical Book. पेज नंबर 6. बेटा आज हम हमारी इंग्लिश की क्लास में पेज नंबर 6 चैप्टर 2 मैजिकल बुक रीड करेंगे. हमारा जो हाफ चैप्टर है वो हम इसे प्रीवियस क्लास में रीड कर चुके हैं. ओके बेटा, तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और आप खुद से भी इसको रीड करेंगे. ओके, इस चैप्टर में इससे पहले आपने रीड किया कि जो लड़का है हरीश, वो किस तरीके से अपनी बुक्स नोटबुक्स को रखता है. और वैसे जो हरीश है वो एक अच्छा लड़का है. तो उसके बाद देखिए कि जब उसकी मदर और उसके इंग्लिश टीचर मिलकर उसको सबक सिखाने के लिए जो प्लान करते हैं, तो उसके बाद उस पर हरीश पर क्या कुछ असर होता है, वो उस सबक से क्या कुछ मतलब उसको सबक मिलता है. जो उन्होंने प्लान किया उससे उसको क्या सबक मिला, उसके बाद उसका क्या जो है रिएक्शन होता है, वो क्या कुछ करता है, क्या उसमें रियली सुधार हो जाता है या नहीं होता है. ठीक है, अब हम हमारे जो चैप्टर आगे हम रीड कर रहे हैं उसमें हम ये सब बातें पढ़ेंगे. ओ मोम, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर. ओ मोम, ओ माँ, मैं इसे कहीं नहीं ढूंढ सकता हूँ. किसे? अपनी नोटबुक को, इंग्लिश नोटबुक को. मिसेज जया इज गोइंग टू स्कोल्ड मी टुडे. मिसेज जया, श्रीमती जया आज मुझे डांटने वाली है. कि मेरी इंग्लिश की टीचर जो है वो मुझे आज डांटने वाली है क्योंकि मेरे पास जो है मेरी इंग्लिश की नोटबुक नहीं है. वेल, इट्स टाइम टू लीव. वेल, खैर ये जो समय है ये मुझे छोड़ने का है कि मेरे को यहाँ से जाना है. क्योंकि उसकी जो बस है या उसको स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तो उसने यही सोचा कि मुझे तो अब यहाँ से जाना ही है. मैं यहाँ, मेरा जो समय है ये यहाँ से छोड़ के जाने का है कि छोड़ने का है. योर बस इज हियर ऑलरेडी. आपकी बस यहाँ पहले से ही है. आई एम आल्सो गेटिंग लेट फॉर ऑफिस. मुझे ऑफिस जाने में भी देर हो रही है. सैड मदर स्माइलिंग टू हर सेल्फ. सैड मदर, मदर ने कहा. स्माइलिंग टू हर सेल्फ, मुस्कुराते हुए. कि उसने अपनी उसकी मदर ने अपने आप से ही मतलब मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तो देर हो रही है, उसको बता रही है. शी न्यू मिसेज जया वुड टेक केयर ऑफ द रेस्ट. वह जानती थी कि श्रीमती जया जो है उसकी माँ ने खुद से मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है. शी न्यू मिसेज जया वुड टेक केयर ऑफ द रेस्ट. वह जानती थी कि श्रीमती जया जो है उसका ख्याल रखेगी. लेटर इन द क्लास मिसेज जया आस्क्ड द प्यूपिल्स टू टेक आउट देयर इंग्लिश नोटबुक्स. लेटर इन द क्लास, बाकी बाद में उसकी क्लास में मिसेज जया ने विद्यार्थियों को अपनी इंग्लिश नोटबुक निकालने को कहा. टेक आउट देयर इंग्लिश नोटबुक्स, अपनी इंग्लिश नोटबुक निकालो. प्यूपिल्स, विद्यार्थियों. श्रीमती जया ने विद्यार्थियों को कहा कि अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकालिए. शी हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर एंड ऑर्डर्ड देम टू आंसर द क्वेश्चंस. अब उसने क्या किया, उसने प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर था उसने बच्चों को दिया और उन्हें प्रश्नों के उत्तर देने का ऑर्डर किया, आदेश दिया. व्हाइल द अदर चिल्ड्रन वर बिजी. जब कि द अदर चिल्ड्रन दूसरे बच्चे वह बिजी थे, व्यस्त थे. टू राइट, हरीश सैट स्टेरिंग अहेड विथ टीयर्स इन हिज आई. जब दूसरे बच्चे
लिखने की तैयारी में बिजी थे, वो आंसर दे रहे थे, वो लिख रहे थे अपनी नोटबुक में, तब हरीश की आंखों में आंसू थे। हरीश, वेयर इज योर नोटबुक? हरीश, तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? आपकी नोटबुक कहाँ है? वाई आर नॉट यू राइटिंग द आंसर्स? तुम जो है उत्तर क्यों नहीं लिख रहे हो? मैम, आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक। मैम, मैंने अपनी नोटबुक गुम कर दी है, खो दी है। ओ रियली? क्या सच में? आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मैं हैरान नहीं हूँ, मुझे आश्चर्य नहीं है। इनफैक्ट, वास्तव में लास्ट नाइट आई हैड ए ड्रीम, कि कल रात मैंने एक सपना देखा था। Many books were shouting and complaining about the cruel little children who hurt them. कि मैंने कल रात को एक सपना देखा था कि कई किताबें और जो नोटबुक वगैरह हैं वो चिल्ला रही थी और उन क्रूर छोटे बच्चों के बारे में वो शिकायतें कर रही थी जो उन्हें चोट पहुंचाते हैं, जो उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं। तो सभी बुक्स जो हैं वो शिकायतें कर रही थी कि छोटे बच्चे जो हैं कुछ ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं करते हैं और वो हमें फाड़ते हैं, हमें गंदा कर देते हैं। तो वो चिल्ला रही थी। They had decided to hide themselves from the little villains. अब उन्होंने छोटे विलेन जो खलनायक है उससे खुद को छिपाने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे हमें, जो निर्दयी बच्चे हमें फाड़ते हैं, गंदा करते हैं, हमारे कवर को भी फाड़ देते हैं, पेजेज को फाड़ते हैं, तो हमें उनके पास नहीं जाना है। और ना हम क्या करेंगे, हम सभी ना अपने आप को छिपा लेंगे उन बच्चों से, हमें नहीं जाना उन बच्चों के पास। और ऐसा कुछ उस टीचर ने हरीश को कहा। अब देखिए क्या होता। आई थिंक माई ड्रीम इज कमिंग ट्रू। अब उन्होंने कहा, क्या कहा, मुझे लगता है कि मेरा सपना जो है वो सच हो रहा है, कि मैंने जो सपने में देखा था वो बिल्कुल सच हो रहा है। हरीश, हाउ वुड यू लाइक इट if someone pulled your nose, hands, ears और legs? हरीश, अगर कोई आपकी नाक, हाथ, कान या पैर खींचे तो आपको कैसा लगेगा? Your books feel the same when you tear them. कि ऐसे ही सेम इसी तरह तुम्हारी जो पुस्तकें हैं वो भी यही सोचती हैं कि जब तुम उनको फाड़ते हो तो आपकी किताबें भी यही महसूस करती हैं कि जब हम, मान लीजिए हरीश, कि कोई तुम्हारी कान, नाक, हाथ, पैर को खींचे तो तुम्हें कैसा लगेगा? सेम वैसे ही जब हम हमारी बुक्स, नोटबुक्स को फाड़ते हैं तो उनको भी ऐसा ही महसूस होता है। बुक्स भी सेम इसी तरह महसूस करती हैं। अब देखिए आगे क्या। Harish thought for a few moments his mother, father and grandparents were always angry with him for this single bad habit of his. He said, crying. Harish thought for a few moments. हरीश ने कुछ पल के लिए तो सोचा, उसने कुछ पल तो सोचा। His mother, father and grandparents were always angry with him for this single bad habit of his. कि उसकी इस बुरी आदत के लिए उसकी माँ, पिता और दादा दादी हमेशा उससे नाराज रहते थे, उसको हर टाइम इस बुरी आदत के लिए टोकते थे। He said crying. उसने रोते हुए कहा। अब वह रो रहा था, उसको गिल्टी फील हो रहा था कि हाँ मैं दोषी हूँ। तो उसने रोते हुए ये कहा कि मेरी इस एक बुरी आदत के लिए मुझे मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे दादा दादी, मतलब जो भी थे, सभी मुझे इस बात के लिए टोकते थे, बट मैंने किसी की भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ओके बेटा, नेक्स्ट पेज निकालिए, पेज नंबर 7। मैम, प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस
मैम कृपया मुझे एक आखिरी मौका दें। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ। आई विल बी केयरफुल विद माई बुक्स, कि मैं अपनी किताबों में से सावधानी से उनको रखूँगा, मैं उनको अच्छी तरह से रखूँगा, उनके लिए केयरफुल रहूँगा। मिसिज जया सैड, मिसिज जया ने कहा, गो होम घर जाओ एंड चेक योर बुक शेल्फ, और अपने बुक शेल्फ को चेक करो। आई एम श्योर योर नोटबुक वुड हैव कम बैक देयर, मुझे यकीन है कि तुम्हारी जो नोटबुक है वहाँ वापस आ गई होगी, क्योंकि तुमने अभी प्रॉमिस किया ना, तो अभी वो जो आपकी नोटबुक है वो वहाँ वापस आ चुकी होगी। टेक टुडे टेस्ट इन योर रफ नोटबुक, और आज का जो टेस्ट है तुम इसे एक रफ नोटबुक में ले सकते हो, दे सकते हो। मतलब उसको जो टेस्ट मिला था उसके टीचर ने कहा कि तुम इस टेस्ट को रफ नोटबुक में दे सकते हो। रिमेंबर याद रखना, डोंट एवर टीयर पेजेस फ्रॉम योर बुक्स और कीप देम डर्टी, लेकिन याद रखना कि कभी भी अपनी किताबों के पेजेस ना ही तो फाड़ें और ना ही उन्हें गंदा करें। हरीश हैड लर्नड हिज लेसन, अब हरीश ने जो है अपना सबक सीख लिया था। हरीश वॉज सरप्राइज व्हेन ही रीच्ड होम, हरीश जब घर पहुंचा तो वह हैरान था। द इंग्लिश नोटबुक वॉज राइट देयर ऑन द शेल्फ, कि जो उसकी इंग्लिश नोटबुक थी वो ठीक उसके बुक शेल्फ में रखी हुई थी। हाउ डिड ही मिस इट इन द मॉर्निंग, कि सुबह उससे कैसे मिस हो गई थी। क्या उसकी नोटबुक की सुबह तो उसको वहाँ नहीं मिली और अब उसे देखो वहाँ मिल चुकी है। हैड मिसिज जयाज ड्रीम कम ट्रू, क्या मिसिज जया का सपना सच था। ओके बेटा, ये आपका चैप्टर था कि टीचर और उसकी मदर ने उसको मिलकर कैसे सबक सिखाया। उसके बाद बेटा नीचे देखिए क्वेश्चन A1 है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि नीचे लिखी गई निम्नलिखित कथन जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या गलत हैं। फर्स्ट है, हरीश हैड नो बैड हैबिट्स, हरीश की कोई बुरी आदतें नहीं थी। ये बात सही है या गलत है? गलत। तो गलत के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉल्स, FALSE, क्योंकि उसकी एक बुरी हैबिट थी कि वह अपनी नोटबुक्स और बुक्स को फाड़ता था और उनको गंदा करता था। ओके, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड जो हमारा पॉइंट है उसको देखिए। हरीश फ्रेंड्स नेम वॉज अमर, क्या हरीश के मित्र का नाम अमर था? नो, फॉल्स आएगा बेटा इसमें भी, क्योंकि उसके मित्र का नाम अमर नहीं था, अमित था। तो आप यहाँ पर भी फॉल्स करेंगे, FALSE। थर्ड है बेटा, मिसिज जया टॉट मैथमेटिक्स, मिसिज जया मैथमेटिक्स पढ़ाती थी? नो, वो इंग्लिश टीचर थी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? थर्ड क्वेश्चन में भी फॉल्स, FALSE, फॉल्स। डन। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ, हरीश मदर एंड मिसिज जया टुगेदर प्लान्ड दैट दे वुड हाइड हिज बुक्स, हरीश की मदर और मिसिज जया ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे उसकी पुस्तकों को छिपाएंगे। ये बात सही है या गलत है? ओके, ये बेटा ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों ने ही मिलकर उसकी जो बुक हैं उसको छिपाया था, उसकी बुक्स को छिपाया गया था दोनों ने मिलकर। तो इसमें हम ट्रू लिखेंगे, TRUE। फिफ्थ है बेटा, मिसिज जया डिड नॉट एक्चुअली हैव एनी ड्रीम ऑफ बुक्स कंप्लेनिंग, क्या मिसिज जया को वास्तव में किताबों का कोई सपना नहीं आया जिसमें उन्हें
शिकायतें थी। तो ऐसा कोई सपना नहीं आया था वास्तव में, ये सब उनकी एक प्लानिंग थी कि मुझे सपने में बुक्स ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो ये बात भी जो है सही है, ट्रू है। तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे, ट्रू, TRUE, ट्रू। ओके बेटा, बेटा इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप इसे अच्छे से ध्यान से रीड करेंगे और समझेंगे, ठीक है। और बेटा जो आपका क्वेश्चन A1 कराया मैंने, ट्रू फॉल्स, आप इसे अपनी बुक में फिल करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।